हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि फ़र्स्ट ईयर के जो बच्चे इंजीनियरिंग में हैं, किसी भी कॉलेज के हों, उनका अभी कॉलेज भी सही से शुरू नहीं हुआ है और सेमेस्टर 1 की एग्ज़ाम की डेट्स भी आने की कुछ प्रोबेबिलिटीज़ दिख रही हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये जनवरी से फरवरी के बीच में हो जाता है। अभी कोई ऑफिशियल इसकी डेट नहीं आई है। तो लगभग इंजीनियर्स मतलब मोस्टली इंजीनियर्स की यही डिमांड रहती है कि वो एक दिन में कैसे अपना सिलेबस कवर करें और एक डिसेंट सा स्कोर ले आएँ। क्योंकि इंजीनियरिंग में आपको पता ही है, वन नाइट फाइट ये सब बहुत चलता है। मतलब यही रियलिटी है इंजीनियरिंग की। मैं खुद एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, तो मैं खुद आपको बता सकता हूँ कि इतना टाइम है ही नहीं। सुबह आप अगर एक कॉलेज आप लेते हैं जो कि आपको 10 से 11 घंटे के बीच आपका टाइम वो मांगता है। कॉलेज में भी जाके आपको पता ही है, जो आपने 12 सालों तक स्कूल में किया है वही आप कॉलेज में कर रहे हैं। कोई भी उसमें आप स्किल डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ वेज़ मैं बता रहा हूँ जो कि मेरे काफ़ी सीनियर्स ने भी मुझे यही सजेस्ट किया है और ये प्रैक्टिकली प्रूवन तरीके हैं। तो पहला तरीका सब आपको पता ही होगा, प्रायोरिटाइज टॉपिक्स एंड क्रिएट ए स्टडी प्लान। सबसे पहले आपको एक प्लान बनाना होगा, फिर उस पर वर्क करना होगा। ये तो एकदम बेसिक चीज़ें हैं कि जैसे अब आपको पता है मैथ फर्स्ट में लेबनीज़ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो ऐसे ही टॉपिक्स पे आपको प्रैक्टिस अपनी बनाना है और मतलब इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको आपको एक्सेल कर लेना है। तो ये एक तरीका हो जाएगा आपका प्रोटाइज टॉपिक और क्रिएट स्टडी प्लान। फिर आपको एक स्टडी प्लान बना लेना है, वो लास्ट का टाइम रहेगा तो एक दिमाग आपका बहुत अच्छा काम करेगा। फिर सेकंड नंबर पे आप आ जाइए, अपने सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। जैसे एक यूनिट है, इसमें 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो उन पाँचों को ही करके आप 80% पेपर लगभग अपना कंप्लीट कर सकते हैं उस एक पर्टिकुलर यूनिट से, कंप्लीट सिलेबस से नहीं। तो आपको ब्रेक डाउन कर लेना है अपना सिलेबस एक छोटे स्मॉल सेगमेंट में। फिर उसके बाद थर्ड तरीका है यूटिलाइज इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। अब वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। जैसे मैं हूँ, मैं लंबी सीटिंग दे देता हूँ 3-4 घंटे की, उसके बाद पर मैं 1 घंटा ख़राब कर सकता हूँ अपना। 4 घंटे ही मेरा दिमाग सही से काम करेगा, फिर 1 घंटा दिमाग एकदम से बंद हो जाएगा। उसमें आप खाना पीना कुछ खा सकते हैं, 40-45 मिनट का एक छोटा सा नैप आप ले सकते हैं। ये सब कुछ भी आप कर सकते हैं, पर अवॉइड करिए फ़ोन वोन को, ये सब मत करिए। आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाइए, कुछ खेल लीजिए अपने गार्डन में, अपने घर के बाहर अगर पार्क वगैरह हो, कुछ भी आप करिए, पर फ़ोन थोड़ा अवॉइड करिएगा इस ब्रेक में। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारा आता है यूटिलाइज शॉर्ट स्टडी सेशन। ये ऑप्शनल है, इस पर मैं बिलीव नहीं करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ बस कि छोटे छोटे सेशन में अब बहुत से लोग भाई कहते हैं, यूट्यूब पे भी तुमने सुना होगा, कई किताबों में भी तुमने पढ़ा होगा, अच्छी अच्छी किताबों में, कि 45 मिनट पढ़ो और फिर 5 मिनट का एक ब्रेक लो या 10 मिनट का एक ब्रेक लो। पर मैं इसको मानता नहीं हूँ, क्योंकि इससे कंसिस्टेंसी फिर ख़त्म हो जाती है। और आप इंजीनियरिंग डोमेन के अगर हैं तो स्पेशली आपको 3-4 घंटे की मिनिमम सिटिंग देना ज़रूरी है। फिर लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। मतलब एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आपको पता है आपको वही 3 घंटे का आपके पास टाइम है और कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, ये सब आपको पता है, बेसिक नॉलेज। तो ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन आ गया उसको आप 25 मिनट दे रहे हैं और फिर दूसरे क्वेश्चन को आप 2 मिनट दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बैलेंस टाइम मैनेजमेंट आपको बनाए चलना है प्रैक्टिस के टाइम से, ताकि एग्ज़ाम में पहुंचने के बाद कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और एक बोनस टिप आप ले लीजिए, रिवाइज एंड रिव्यू रेगुलरली। अब ये बात तो छोड़ दो कि एक दिन में आपने सिलेबस कंप्लीट किया, दूसरे दिन आपने लिखाया, तो इसमें रिवीजन वगैरह का कोई टाइम है नहीं। पर इसमें भी मैं एक सजेस्ट करूँगा आपको कि अगर आप सुबह से पढ़ने बैठे हैं तो शाम तक इतना रिवाइज़ करिए, जितना भी आपने पढ़ा उसको आप शाम को एक बार रिवाइज़ करके सोइए। उसके बाद सुबह उठते ही एक बार उसको रिवाइज़ कर लीजिए, वो 70 to 80% आपके दिमाग में रह जाएगा। और बाकी अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट हैं, आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो वो एक्सीलेंट है आपके लिए। आप 5-6 दिन में एक बार रिवीजन कर सकते हैं या डेली भी आप रिवाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, तो 6-7 दिन वाला मेरा कोई सिनेरियो नहीं है। 6 दिन मैंने पढ़ा, संडे को मैं पूरा फन अपना करता हूँ, अपने करिकुलम एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे देता हूँ। और जो अलग अलग सी चीज़ें इंजीनियरिंग में, जैसे एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो इन सब चीज़ों में भी उस दिन ध्यान देना पड़ जाता है, इसलिए संडे को बहुत कम हम लोग पढ़ पाते हैं। दूसरी बात है, हम लोग पर डे का पर डे रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि टीचर्स ने जो नोट्स में लिखवाया या अलग से जो आपको सोर्सेस से मिला नॉलेज, वो सब आप डेली कर लीजिए रिवाइज़, वो आपका बेस्ट रहेगा। बाकी वन नाइट फाइट वालों का तो भाई अलग ही चलता रहता है। तो थैंक यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उस पे वीडियोज़ बन जाएंगे।